दोस्तों आज बात होने वाली है भारतीय रेल के एक वार्निंग के बारे में, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इलीगल टिकट की अब भारतीय रेल में कोई भी जगह नहीं होगी। इससे बेचने वाला एजेंट भी फंसेगा, इसको खरीद कर यात्रा करने वाले यात्री पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में इन सब से कैसे आपको बचना है, क्या है ये इलीगल टिकट और क्या तरीका है इनसे बचने के, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इलीगल टिकट है क्या। और अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों में 2,15,00,000 रुपए के इलीगल टिकट्स को रद्द किया गया है भारतीय रेल की तरफ से, और उन यात्रियों पर या फिर उन एजेंट्स पर रेलवे एक्ट 143 भी लगाया गया है। और ये जो है सिर्फ वेस्टर्न रेलवेज का अमाउंट है, तो पूरी भारतीय रेल की अगर बात करें तो ये संख्या या ये अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इलीगल टिकट है क्या। देखिए आईडी जो है आईआरसीटीसी में 2 तरह की होती है। मैं यहाँ पे काउंटर टिकट की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, वार्निंग है, वो काउंटर टिकट्स पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात होगी ऑनलाइन टिकट की। ऑनलाइन टिकट के लिए 2 तरह के आईडी होते हैं, एक होता है एजेंट आईडी, एक होता है पर्सनल यूजर आईडी। पर्सनल यूजर आईडी में आप सिर्फ अपना टिकट बुक करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कोई रिश्तेदार या दोस्त का कभी कभार हो गया तो अलग बात है। महीने में एक पर्सनल आईडी में 12 टिकट बुकिंग करने की लिमिट होती है। अगर आप महीने के 12 टिकट जो हर महीने आपके ख़त्म हो जा रहे हैं, तो ऐसे में वो सारे टिकट्स आपके नाम पर या आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पर होने चाहिए। अलग अलग नाम अगर बुकिंग हिस्ट्री में है, तो ऐसे में रेलवे को ये लगेगा कि भैया ये जो है टिकट्स बनाकर लोगों को बेच रहा है, तो इस पर जो है रेलवे एक्ट 143 लगा दो, तो यहाँ फंस सकते हो। इसलिए कभी कभार किसी का अगर हो गया इमरजेंसी में, आपने मदद करने के लिए कर दिया तो वो अलग बात है। और कभी कभार आपने किसी की मदद की और तब आप फंस गए, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आकर ये कहना होगा कि भैया इसने मेरी सिर्फ मदद की थी, क्योंकि मेरा आईडी नहीं है और मैं काउंटर नहीं जा सकता, तो दोस्त या यार जो भी मतलब है एक रिश्ते के नाते उसने मेरी जो है मदद की थी। यहाँ पे मामला जो है रद्द होता है। दूसरा जो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, हम एक एजेंट के पास जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या उसकी दुकान का बोर्ड को आप देखकर आप समझ लेते हो कि ये एजेंट? ऐसा नहीं है। आपको आईआरसीटीसी या इंडियन रेलवेज जो है एक जरिया देती है, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके नज़दीकी में कौन एजेंट कौन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पेज में आप आ जाओगे। यहाँ आपको अपना पिन कोड देना है एरिया का। जैसे ही दोगे, आपके एरिया में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स जो है भारतीय रेल के जरिए से जिन्होंने एजेंटशिप ली हुई है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब इन लोगों के पास आपको जाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी पिन कोड दोगे आपके एरिया का, तो आपके जाने माने या जान पहचान वाले 1-2 वहाँ नाम आपको मिल ही जरूर जाएंगे। तो इनके पास आपको जाना है, टिकट बुक करानी है। जब ये टिकट बुक आपका कर देते हैं, टिकट आपको देते हैं प्रिंट आउट करके, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। वो एक ये है कि एक पर्सनल यूजर आईडी का टिकट जो होता है, उसमें एजेंट के बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं होती है। लेकिन एक एजेंट की टिकट जब वो अपनी एजेंट आईडी से बुक करके आपको प्रिंट करके देता है, तो इसमें जहां पेमेंट डिटेल्स या फेयर डिटेल्स जो होते हैं, इसमें एजेंट का एक एजेंट चार्ज जो है वो यहाँ पे एसी क्लासेस के लिए 40 रुपये और नॉन एसी क्लासेस के लिए 20 रुपये, यहाँ पे एजेंट की एक चार्ज जो है वो इंक्लूड इस टिकट में रहती है। यानी कि दोस्तों लीगली एक एजेंट जो है आपसे ज़्यादा अमाउंट भी आपको चार्ज नहीं कर सकता है। वो बस यही जो 40 रुपये है जो भारतीय रेल अलाउ करता है, वो आपसे 40 या 20 रुपये, तकरीबन इसी के आसपास होता है ये अमाउंट, उतना ही आपसे लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये टिकट जो है वो एक एजेंट का टिकट है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी और आपका टिकट जो है उसने एक पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बुक करके दे दी। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि भैया एक एजेंट के पास जब एजेंट आईडी होगी तो पर्सनल आईडी से वो टिकट क्यों बुक करेगा? इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो एक पर्सनल आईडी से जब वो आपको टिकट दे देता है, आप ध्यान नहीं देते हो, आप यात्रा करते हो, या तो फिर आपको ट्रेन में या तो यात्रा करने से पहले कुछ परेशानी होती है, तो ऐसे में आप ये कह सकते हो, जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा वहाँ आप ये कह सकते हो कि भैया देखिए मैंने तो रेलवे की जो वेबसाइट है वहाँ सर्च की, लिंक आप दिखा सकते हो, इस लिंक पर मैंने सर्च किया, पिन कोड अपना दिया, तो ये जो एजेंट्स मुझे मिले, इनमें से इस एजेंट को मैंने सिलेक्ट किया, इसके पास मैं गया। अब वो कहाँ से कैसे टिकट बुक किया, यहाँ ये सब मुझे तो नहीं पता है, मैंने पैसे दिए, उसने मुझे टिकट दिए, बस। तो यहाँ पर जो है आपका टिकट फंस सकता है,
लेकिन आप बच सकते हो और वो एजेंट तो भैया फंसेगा ही फंसेगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ एक एजेंट के पास एजेंट आईडी होते हुए वो एक पर्सनल आईडी से टिकट क्यों बुक करेगा। तो इसका कारण है कि तत्काल टिकट जब हम बुक करते हैं तो तत्काल में दोस्तों हम सब की जो टाइमिंग है वो नॉन एसी क्लासेस के लिए सुबह 11 बजे और एसी क्लासेस के लिए सुबह 10 बजे तत्काल टिकट की बुकिंग होती है। लेकिन एक एजेंट की अगर बात करें तो यहाँ उसके साथ नाइंसाफी होती है। भारतीय रेल का ये कहना है कि एजेंट्स को 15 मिनट बाद ही उनकी आईडी जो है लॉगिन होगी, उससे पहले नहीं होगी। और अगर एजेंट्स होते काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे में अगर उनको 10 बजे या 11 बजे अगर लॉगिन उनको दे दिया जाए तो वो जो है कि आम आदमी को एक भी टिकट उनके लिए नहीं बचेगा, ये लोग सारे टिकट्स बुक कर लेंगे। क्योंकि ये जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं, तो एक आम आदमी बुक करने से पहले ये बुक कर लेंगे और ऐसा ही पहले से हो भी रहा था। तो इस चीज़ से बचने के लिए भारतीय रेल ने ये जो टाइम है उन पर टाइमिंग उनका बदल दिया, यानी कि 15 मिनट बाद 10:15 और 11:15 में उनकी आईडी लॉगिन होगी। तो ऐसे में ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि भैया तत्काल टिकट से इनकी कमाई है, इलीगल तरीके से ही सही लेकिन तत्काल टिकट से इनकी कमाई है। तो ये लोग क्या करते हैं, पर्सनल आईडी बहुत सारे रखते हैं, उनमें से टिकट बुक करते हैं, उस टिकट को बेच देते हैं ज़्यादा दामों में। तो ऐसे में एजेंट भी फंस सकता है, आप भी फंस सकते हो और आपका टिकट भी फंस सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी कभी एक एजेंट के जरिए से टिकट बुक कराओगे तो ऐसे में आपको रेलवे एक्ट 143 के बारे में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या आपको पहले से पता था रेलवे एक्ट 143 या आप पर कभी किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।